नमस्ते, मैं हूं कविता खोसा। मैं हूं प्योर अर्थ स्किन केयर एंड वेलनेस ब्रांड की फाउंडर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं क्लीन, ग्रीन, एथिकल स्किन केयर के बारे में। इसका मतलब है सेफ़, सुरक्षित और साफ़ जो हम पदार्थ हैं, उत्पादन यूज़ करते हैं, हमारी सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे वेलनेस के लिए। तो मैं उसके बारे में आज बात भी करूँगी और आपको मैं बताऊँगी कि हम हमारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ कितनी बढ़िया और कितनी खूब हम स्किन केयर की रेसिपीज़ लेकर बना सकते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो आज दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये हमारी प्यारी सी आशनी है, ये कॉस्मेटिक साइंटिस्ट हैं। इन सब की चीज़ों में काफ़ी इसकी जानकारी है और अब आयुर्वेद में इसको दिलचस्पी लगने लगी है। ये आयुर्वेद का हम एक डिटॉक्स प्योरीफाइंग मास्क आज बनाने वाले हैं। अब मास्क की क्यों हमें ज़रूरत होती है, स्किन के लिए, त्वचा के लिए वो क्या करता है, आज मैं आपको सिखाऊंगी और हम बना के भी आपको दिखाएंगे। आपके किचन में, आपके घर में आप क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके बहुत बढ़िया मास्क बन सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज हम देखेंगे ये जो प्योरीफाइंग डिटॉक्सिफाइंग मास्क होता है, तो ये हम किस लिए मास्क बनाते हैं। मास्क को वैसे हिंदी में, आयुर्वेद में उपटन कहलाया जाता है, उपटन लेप कहलाया जाता है। तो ये आयुर्वेदिक पदार्थों के साथ हम बनाएंगे। और जैसे हमारी त्वचा में मुहासे होते हैं या एज के कारण हमारे जो क्लोएज़मा या मेलाज़्मा होता है, शक्ल पे जैसे छाया पड़ने लगती है, सूर्य की किरणों से जैसे सनस्पॉट्स आने लगते हैं, फ़ोटो एजिंग होता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो त्वचा को, कम्प्लेक्शन को अनबैलेंस्ड या तो प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो उनको कैसे हम सॉल्व करें। ये बहुत बेहतरीन मास्क है और ये मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको जो ये जड़ी बूटियाँ हैं, जो पाउडर्स हैं, आयुर्वेद जो हैं, मैं इनको आप एक एक लेके मैं आपको बताऊँगी ये क्या है और ये क्या कमाल करती हैं, इनकी क्या खूबियाँ हैं। तो पहले तो सबसे आसान है, जो हम हिंदुस्तानियों को पता है, हल्दी। हल्दी तो हम सबको पता है क्या होती है, इसकी ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो जो ये मुहासे होते हैं तो उनको ये क्लियर करती है, प्योरीफाई करती है। तो ये है हल्दी। और अब हल्दी के बाद हम आते हैं नीम पर। नीम भी है। हम हिंदुस्तान में, आप किसी भी सड़क से गुजरिए तो आपको बहुत नीम के पेड़ दिखाई देंगे। नीम को आयुर्वेद में अरिष्टनेमी कहलाया जाता है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही जैसे कहते हैं ना, नीम खून कड़वा होता है, खून साफ़ करती है। तो नीम भी मैं 1 चम्मच डालूंगी। आज हम बिल्कुल एक छोटा सा बना रहे हैं बैच। तो अब हमारा अगला जो इंग्रेडिएंट है, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत बहुत पसंद है। मैं इनफैक्ट तेल में डालकर सर में डालती हूँ, शक्ल पे भी डालती हूँ। ये है मोरिंगा। मोरिंगा को हम कहते हैं सिगरू, सहजन, शेवगा मराठी में। तो ये है मोरिंगा। मोरिंगा की खूबियाँ क्या हैं, इसका अबाउट 25% तकरीबन ये प्रोटीन है, तो कोलेजन बिल्ड करता है। ये एंटीबैक्टीरियल भी है। इसमें कैल्शियम जो है, जो त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें अंडे, दूध, उससे एटलीस्ट बहुत गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले इंग्रेडिएंट की। ये भी हम सब काफ़ी जानते हैं इंडिया में, ये है मुलट्ठी। इसको ऑल्सो कहते हैं यष्टि मधु, इंग्लिश में कहते हैं लिकरिस। इसकी क्या खूबी है, इसमें एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लैब्रिडिन और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये है लिकरिस। मैं इसमें 1 चम्मच डालूँगी। अब इसके बाद में हम आएंगे मुल्तानी मिट्टी, ऑफ कोर्स। अब मुल्तानी मिट्टी का काम क्या है, अगर चेहरे पे ज़्यादा तेल है, अगर चेहरे पे मार्क्स भी हैं, तो ये लाइटनिंग का काम करती है, ब्राइटनिंग का काम करती है। तो हम ये डालेंगे अब 1 चम्मच नहीं, ये हम डालेंगे 3 चम्मच। क्यों 3 चम्मच? क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी जो है, ये एक क्ले है। ये क्ले जो है, ये इसको मास्क को, लेप कैसे बनता है, जो बाइंड हो, तो मास्क को, ये लेप को बाइंड करती है। अब मेरा जो आखिरी वाला है वो है मंजिष्ठा। ये सबसे बढ़ के मेरे लिए ये फेवरेट है और मैं बताती हूँ क्यों। मंजिष्ठा जो है ये खून साफ़ करता है और आप इसका रंग देखिए, लाल है, ईंट की तरह लाल है। अब ये जो मंजिष्ठा है ये भी
एक एप्लीकेशन में आप देखेंगे, सिर्फ अगर ये और मुल्तानी मिट्टी भी आप बनाएं तो इसका अगर आप लेप बनाते हैं तो आप देखेंगे बहुत स्किन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। तो मंजिष्ठा को कहते हैं मैडर रूट इंग्लिश में। ये है दूध, तो मैं अब इसमें दूध डालूँगी। तो मैंने इतना दूध डाला, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि कभी ज़्यादा पड़ जाता है तो बिल्कुल पतला हो जाता है, फिर आपको और डालना पड़ेगा पाउडर्स। ठीक है, तो मैंने दूध डाला है और अब मैं डालने वाली हूँ पानी। मैं प्रेफर करती हूँ पानी कम हो, दूध, दही या हनी ज़्यादा हो। और अब मैं डालूँगी हनी। तो मैंने इसमें 1 चम्मच हनी डाली है। अब हम इसको मिक्स करके देखेंगे इसका मिश्रण कैसा बनता है और फिर इसको एडजस्ट करेंगे आगे पीछे, जितना ज़्यादा कम करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमने घोला है, लेकिन देखिए इसमें और दूध, पानी या किसी लिक्विड की ज़रूरत है, तो मैं इसमें और दूध डालने वाली हूँ। ठीक है, मैंने इतना दूध डाला, तो इसको अच्छे से हम घोल रहे हैं। एक यूनिफॉर्म स्मूथ इसका पेस्ट बन जाएगा। और जैसे कहते हैं ना, जितनी शक्कर उतना मीठा, तो जितना उसको घुलाओ उतना वो पेस्ट और उसमें मिश्रण उसका मेल्ट होगा, ठीक से उसका पेस्ट बनेगा और उतना ही इवन स्किन पे एप्लीकेशन उसका होगा। बढ़िया बन रहा है, देखिए। तो अब हम आशनी के चेहरे पे हम ये लेप लगाएंगे। तो अब लेप लगाने का कोई एक स्पेशल तरीका तो नहीं है, लेकिन आप इवनली लगाएं ज़रूर। एक बात ज़रूरी है, आप आँखों के इर्द गिर्द और मुंह के इर्द गिर्द ना लगाएं। वो क्यों है? क्योंकि वो जो वहाँ की त्वचा होती है पतली सी होती है और इसमें हमारा मुल्तानी मिट्टी है ना, क्ले, तो वो उस स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। तो अब हम ये जो लगा रहे हैं, अब ये कितनी देर रखना चाहिए, इसका भी एक आयुर्वेद में इसका तरीका दिया गया है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो आप इसको 5 मिनट रखिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। अगर आपकी स्किन जैसे आशनी की स्किन है, वात ज़्यादा नहीं लेकिन पित्त ज़्यादा है, मतलब हीटी स्किन है और यंग स्किन है, मुहासे होते हैं, तो आप इसको 15 मिनट भी रखिए। अब कैसे पता चलेगा कि इसको उतारना कब है? ये तब पता चलता है जब ये जो मास्क लगाया गया है इसको ना क्रैक नहीं होने देना है। मतलब हम सोचते हैं कि 1 घंटा रखा और वो बिल्कुल सूख गया और क्रैक होने लगा, जितना रखा तो उतना उसका असर ज़्यादा होगा, पर ये बात सही नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो फिर उल्टा काम करने लगता है स्किन पर। स्किन का जो मॉइस्चर है वो उसको निकाल के वो स्किन को ड्राई करने लगता है। तो कोई भी आप जो मास्क लगाएं, मास्क को लगाने के बाद जब वो सूख के अगर उसमें कोई भी एक क्रैक आने लगे तब पता चल जाता है कि अब ये निकालना है। तो आपकी स्किन के ऊपर है। जब आपकी स्किन इतनी ड्राई होती है ना, तो बिल्कुल कभी तो 3 मिनट में ही वो सूख के उसके क्रैक्स आने लगते हैं, तो आप तब उसको उतार दीजिए। अब आशनी का थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ी ऑयली स्किन है, तो आई थिंक 10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे थोड़ा सा मास्क को असर करने में। और ये जो मास्क है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो त्वचा है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी त्वचा भी खाना खाती है, ये खा रही है। ये इतनी अच्छी कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं, ये स्किन पे कमाल का काम करती हैं। तो दिस इज़ योर स्किन ईटिंग। तो ऐसे समझ के आप हमेशा लगाएं कि ये मेरी स्किन खाना खा रही है। एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको समझनी चाहिए। ये जो मास्क होते हैं, ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, बिल्कुल काम करती हैं, ओके, ये हाई परफॉर्मेंस होती हैं। तो कभी कभार इसका असर जो होता है, एक वार्म टिंगलिंग जैसा फीलिंग आता है स्किन पे, बेरेबल होना चाहिए, पर ये अच्छी चीज़ होती है क्योंकि मतलब ये असर कर रहा है, काम कर रहा है। आशनी, आपको फील कैसा आ रहा है? मुझे इधर थोड़ा टिंगलिंग फील हो रहा है एंड थोड़ा
इधर इस इधर, area में। ठीक Yes, है। तो ये क्या है, द ब्लड इज कमिंग टू द सर्फेस, रक्त जो है, खून जो है वो सर्फेस पे आ रहा है, फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। थोड़ा सा पिंक फ्लश हो, आप चिंता मत कीजिएगा, फिक्र मत कीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल है, सही है, ये काम कर रहा है। तो अब आशनी, हम ये 10 मिनट हो चुके हैं, हम ये एक वार्म टॉवल लेकर उसको निचोड़कर फिर ये खोलकर इसको शक्ल को पोंछा जाए। ये लीजिए, आप पोंछिए, पूरा टॉवल पूरे मुंह पे लगा के, हाँ, और अब उसको ऐसे प्रेस पुश प्रेस पैट करके पूरा निकाल दिए। टॉवल गीला होता है, वो निचोड़ा हुआ होता है, तो और उसमें थोड़ी सी वार्मथ भी होती है, तो वो बिल्कुल जो टॉक्सिन्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो पूरा निकालता है स्किन से। अच्छा, तो अब आशनी अपना चेहरा धोकर आई हैं। वो जो टिंगलिंग फीलिंग आ रही थी आशनी, अब कैसा फील हो रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा, स्किन कैसी फील कर रही है? फ्रेश, क्लीन, हाँ हाँ, आई कैन सेंस कि वो ब्राइटर फील कर रही है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। हाँ। अब तो मुझे पहले कह रही थी कि यहाँ थोड़ी सी इचिंग हो रही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट टच करने हाँ। से जाता है, तो आई थिंक अ लिटिल ड्राई फीलिंग है। हाँ, तो अगर ड्राई, तो ये है, हाँ। तो देखिए, अगर एक मास्क लगाने के बाद में ड्राई फीलिंग आनी शुरू होती है या आपको ड्राई फीलिंग होती है, तो आपको ज़रूर उसके बाद में थोड़ा सा आप टोनर लगाइए, रोज़ वाटर लगाइए, और उसके साथ आप थोड़ा सा तेल भी अपने स्किन पर डाल सकते हैं। तो वो लिपिड्स जो हैं तेल के, वो अंदर जाते हैं स्किन के, और मास्क के बाद में तो परफेक्ट टाइम है जब आप अपना मसाज करें, फेस का मसाज करें। तो हम थोड़ा सा ये आशनी के चेहरे पे, ये है जैस्मिन और गुलाब पानी, थोड़ा वो डालेंगे। और आशनी, आपको कुछ तेल की ज़रूरत महसूस हो रही है? नहीं। बिल्कुल बढ़िया। तो दर्शकों, तो ये था हमारा घर में बनाया हुआ मास्क। ये सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं आप ख़रीद सकते हैं, घर में भी काफ़ी लोगों के पास होती हैं ये। और ये आप ना महीने में, हफ्ते में आप, अगर आपकी स्किन ऑयली है, मुहासे वाली है, तो हफ्ते में आप 3 बार लगाएं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हफ्ते में 1 बार लगाएं, और अगर ड्राई है तो उसके बाद में ज़रूर आप ऑयल मसाज कीजिएगा। तो आशनी, थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू सून, बाय। अच्छा, तो आज दर्शकों, हमने देखा कि आशनी जो हमारी मॉडल थी, उसके स्किन पर जो उसके मुहासों के दाग रह जाते हैं, उसके लिए हमने मास्क बनाया, वो कैसे हम निकाल सकते हैं। एक एप्लीकेशन में नहीं, लेकिन अगर आप 2-3 महीने ऐसे करिए तो ये ज़रूर बहुत ही उसका फ़र्क दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे जो हमारे टीनेजर्स होते हैं, लड़कियां लड़के, 14-18 इयर्स की एज में, जो प्यूबर्टी से उनको जो पूरे मुहासे आते हैं, और वो एक बहुत साइकोलॉजिकल इशू बन जाता है, क्योंकि पूरा चेहरा भरा हुआ आता है, और वो जो मुहासे हैं, दाग रहे ना रहे, लेकिन वो सिस्टिक एक्ने बन जाता है। तो ऐसी जो त्वचा है, जो हम माएँ हैं, हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, जैसे ड्रग्स होते हैं, ट्रेटनॉइन, एक्यूटेन वगैरह, तो ये जो है ना स्किन की सीबम को काफ़ी ये हानिकारक हैं। तो ये जो ड्रग्स ना यूज़ करते हुए हम अपने कुदरती जो जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेद के जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे यौवन पीढ़ी जो पीड़ित होते हैं, जो ये मुहासे होते हैं, इनको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो आज मैं बुलाना चाहूँगी प्यारी सी बच्ची है रिया। हाय रिया, कम सिट। तो आप, रिया है 14 साल की। अब आप रिया की शक्ल पे देखेंगे,
इसको पिगमेंटेशन मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन इस उम्र में जो बहुत होता है बच्चों के साथ, बहुत सारे पिंपल्स हैं। तो ये जो हमने मास्क बनाया, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग, इसमें से कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर एक मैं मास्क बनाऊंगी जो इस स्किन टाइप के लिए, जहाँ इतनी एक्ने होती है, ऑयली स्किन होती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे हल्दी क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इसको काफ़ी हेल्प करेगी। तो हम इसमें हल्दी डालेंगे 1 चम्मच। अब ये हल्दी जो है ऑर्गेनिक हल्दी है और ये वैदिक शास्त्रों के हिसाब से जो ग्रो होती है, जो मंत्र चांट करके ग्रो होती है, तो बहुत ही इसका असर जो होता है स्किन पे, डेफिनेटली एक फ़र्क होता है नॉर्मल हल्दी और इसमें। तो हम हल्दी डालेंगे और हल्दी के बाद हम डेफिनेटली क्या डालेंगे, नीम बहुत ही मुहासों के लिए हेल्प करता है। तो हम डालेंगे नीम 1 चम्मच, ये है नीम। और मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि रिया की त्वचा ऑयली है तो मुल्तानी मिट्टी वो खूब काम करती है। तो अब मुल्तानी मिट्टी में डालूंगी 2 चम्मच, ठीक है। तो बस इतना ही। और एक्चुअली मैं और डालना चाहूँगी मंजिष्ठा, बिकॉज़ मंजिष्ठा भी बहुत खूब काम करता है मुहासों पे। तो मैं मंजिष्ठा डालने वाली हूँ और ये मैं डालने वाली हूँ अबाउट आधा चम्मच मंजिष्ठा है, ये मैं डालूँगी आधा चम्मच। अब इसमें मैं दूध डालूँगी क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड है जो त्वचा को रिफाइन करता है और मुहासों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो हम थोड़ा सा दूध डालेंगे इसमें, और इसमें मैं शहद नहीं डालूँगी। क्योंकि मॉइस्चर की हमें ज़रूरत नहीं है, मॉइस्चर बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑयल कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अब इसको हम घुलाकर, इसका मिश्रण जो है घुलाकर, इसका हम बढ़िया पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा ड्राई है, मैं इसमें थोड़ा और दूध डालूंगी। तो आप देख रहे हैं ये इसका मिश्रण जो है, वो जो दूसरा हमने मास्क बनाया था उससे देखिए कितना अलग हो रहा है। ये कितना, इसमें मुल्तानी मिट्टी है और जो ये इंग्रेडिएंट्स है, तो ये बिल्कुल पानी, जो भी इसमें हम लिक्विड पदार्थ डाल रहे हैं वो उसको बिल्कुल सक कर रहा है। तो ये स्किन को वही इसका ये काम करेगा जो ऑयल है उसको सक करके निकालेगा। ठीक है, तो अब हम ये लगाएंगे रिया की शक्ल पर। तो फॉरहेड पे बहुत मुहासे हैं, तो मैं एक थिक, इसका काफ़ी थिक लेप डालने वाली हूँ। तो अब रिया के चेहरे पर फिर से आँख और मुंह के एरिया को छोड़कर, जहाँ पूरा मैं एक इवन लेप लगा रही हूँ और काफ़ी थिक लगा रही हूँ। तो अब ये एडवाइस फॉर मदर्स है, आपके बेटे हो या बेटियां हो, जब वो टीनेजर्स हों तो आप प्लीज़ नेचर के रेमेडीज़ को आप अपनाइए। आप ये मत सोचिए कि वो काम नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। आप 1-2 महीने और देखेंगे ज़रूर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब ये मैंने जो मास्क लगाया है ये डेफिनेटली काम करेगा। हफ्ते में, ऐसे टीनेज स्किन के लिए हफ्ते में 3 बार या कभी 5 बार भी, जैसे ये जो केस है बहुत सारे मुहासे हैं, इसको हफ्ते में 5 बार भी लगाया जा सकता है। और इसको आप रखिए 10 मिनट और फिर इसको वॉश कर दीजिए। तो अब रिया की स्किन, ये जो, जैसे मैं पहले कह रही थी कि ये स्किन इज़ ईटिंग और काफ़ी एंटीबैक्टीरियल है, ये काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो स्किन को काम करेगी। और डेफिनेटली अब हम धो के देखेंगे फ़र्क चेहरे पर। अच्छा, तो अब 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं रिया को ये टॉवल देती हूँ, फिर से यही गर्म पानी में डाल के उसको निचोड़ कर, और फिर ये पूरे चेहरे पर इसको हम
मास्क को वाइप करेंगे। ठीक है, ओके रिया, तो ये आप चेहरे पे ऐसे लगा के प्रेस करके, ताकि वो मास्क जो थोड़ा ड्राई हो चुका है वो थोड़ा सा वेट हो जाए, और अब इसको हम चेहरे से यू कैन वाइप इट ऑफ। तो ये जो पिंपल्स होते हैं, तो जैसे सिस्टिक स्पेशली होती है एक्ने, तो उसको थोड़ा सा जेंटली, थोड़ा सा ध्यान से और संभाल के वाइप किया जाए। तो रिया अपना चेहरा धोकर आई है। आप देखते हैं कि त्वचा में थोड़ा सा तो फ़र्क आया है। कोई मैजिक बुलेट नहीं होती है, पर रिया हफ्ते में अगर आप स्पेशली तुम्हारी स्किन के लिए 5 बार ये ऐसे करो तो काफ़ी रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन, सचमुच रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो अब ये कंक्लूड करने में मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी। तो स्पेशली माँओं को जो ये मुहासे होते हैं जो स्किन में, बच्चों के ख़ास करके, आप इतने ड्रग्स या मेडिसिन्स ना यूज़ करें। वो सिंगल इंग्रेडिएंट तो होते नहीं हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस और जो स्किन के लिए भी सीबम को डिस्टर्ब करती हैं, एसिड मैंटल को डिसरप्ट करती हैं। तो प्लीज़ आप वो सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। और डेफिनेटली हमारा ये जो पदार्थ हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, ये साइंटिफिकली रिसर्च की गई हैं और स्किन के लिए डेफिनेटली वो काम करती हैं। तो बस मैं इस सेशन के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्द मिलते हैं। मेरे पास बहुत सारी एक्साइटिंग टिप्स और रेसिपीज़ हैं, तो आप प्लीज़ देखते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।